हाय दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से इस राउंड कोचिंग हब पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों भौतिक विज्ञान के सेकंड नंबर के वीडियो के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने चर्चा किया था जो भी आविष्कार हैं, जो भी वैज्ञानिकों के द्वारा जो भी आविष्कार हैं उनका चर्चा किया था। और इस वीडियो में अब हम चर्चा करने वाले हैं जो भी इकाइयाँ हैं। ठीक है, जैसे क्षेत्रफल की इकाई क्या है, आयतन की इकाई क्या है, वेग, त्वरण, ठीक है, आवेश, दाब, शक्ति, कार्य, जो भी हम इकाइयों के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन हमको किसी भी एग्जाम में 100% देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आज हम इकाइयों के बारे में, किसके बारे में, इकाइयों के बारे में। ठीक है, तो इकाइयाँ, अब देखिए इकाइयों के बारे में ये पढ़ने से पहले इकाइयों के बारे में यदि विस्तार से आपको जानकारी लेनी है, यदि आपको फॉर्मूले देखने हैं, तो जो 11वीं क्लास की, जो 11वीं क्लास की जो भौतिकी की पुस्तक है उसके पीछे पीछे जो पन्ने हैं उनमें आपको सभी इकाइयों के फॉर्मूले वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और वही फॉर्मूले आपको मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिखवा कर जो इकाइयाँ होती हैं उनको किस प्रकार लिखा जाता है, किस प्रकार जमाया जाता है, उसको आपको हम विस्तार से बताएंगे। तो ध्यान रखना है आपको इकाइयाँ। अब देखिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ध्यान आपका बनाए रखना है। यहाँ पे देखो जो लंबाई होती है, लंबाई, ठीक है। अब लंबाई को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य भी कह सकते हैं, क्योंकि देखो तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या होता है, लंबाई। ठीक है, लंबाई को मापते हैं या तरंग दैर्घ्य को मापते हैं, तो तरंग दैर्घ्य को किस में मापते हैं, हम लंबाई में मापते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, पहले लेना है लंबाई। लंबाई ले लिया। अब देखो लंबाई को हम किससे व्यक्त करते हैं, दूरी से। किससे करते हैं, दूरी से। लंबाई क्या होती है, एक प्रकार क्या होती है, दूरी। ठीक है, फिर उसको हम मात्रक के रूप में किस प्रकार लिखते हैं, ठीक है, मात्रक और विमा। देखो यहाँ पे हम जमाते हैं, यहाँ पे भौतिक राशियाँ जमाते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको अब हम, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम जमाएंगे भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ। ठीक है, भौतिक राशियाँ, वहीं पे हम जमाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा सूत्र, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, मात्रक, क्या हो जाएगा, मात्रक। और यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी, विमाएँ, क्या हो जाएंगी, विमाएँ। तो एग्जाम में क्या होता है, कई बार तो आपको मात्रक पूछा जाएगा और कई बार क्या होता है आपसे विमा पूछ जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब देखिए दोस्तों, हमने लिखा लंबाई, सबसे पहले क्या लेते हैं, लंबाई। अब लंबाई का सूत्र क्या होता है, दूरी। लंबाई को किस में मापते हैं, दूरी में। ठीक है, अब दूरी को किस में मापेंगे हम, मीटर में। किस में मापेंगे, मीटर में। किस में मापेंगे, मीटर में, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं एसआई मात्रा की। किसकी बात कर रहे हैं, एसआई मात्रा की। देखो मात्रक भी तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है सीजीएस, एक होता है एसआई और एक होता है एमकेएस पद्धति। तीन प्रकार की क्या होती हैं, पद्धति होती हैं। एक होता है एसआई पद्धति, एक होता है सीजीएस और एक होता है एमकेएस पद्धति। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एसआई मात्रक की पद्धति के रूप में चर्चा करते हैं, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में एसआई मात्रक पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए भौतिक राशियाँ, और भौतिक राशियों में हमने सबसे पहले लिए लंबाई। और लंबाई का सूत्र क्या होता है, एक प्रकार से दूरी। दूरी में मापते हैं लंबाई को, और किस में मापेंगे हम, मीटर में। किस में मापेंगे, मीटर में। वहीं पे यदि आपसे पूछ ली जाए इसकी विमा क्या होती है, इसकी विमा क्या होती है, तो ध्यान रखना है विमा में हमको तीन बिंदु लेने हैं। कौन कौन से, एक तो द्रव्यमान के बारे में, तो मीटर। ठीक है, एक तो लेंगे द्रव्यमान, तो एम तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। एक लेंगे एल, ये क्या हो जाएगी उसकी लेंथ अर्थात दूरी। और एक लेंगे समय, क्या लेंगे, समय। ठीक है, अब यहाँ पे देखो द्रव्यमान, तो यहाँ पे द्रव्यमान तो आया ही नहीं है, कहीं पे नहीं आया ना, दूरी। देखो लंबाई का सूत्र क्या होता है, दूरी। तो दूरी में यहाँ पे द्रव्यमान तो आया ही नहीं है। ठीक है, तो द्रव्यमान तो क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। फिर यदि हम बात करेंगे लंबाई, तो देखो लंबाई हमारे पास आई है, दूरी आई है ना, लंबाई। ठीक है, अर्थात एल तो है हमारे पास, तो एल कितना हो जाएगा हमारे पास, एक। कितना हो जाएगा, एक। वहीं पे यदि हम समय चेक करें यहाँ पे, तो समय हमको दिया गया नहीं है। ठीक है, तो समय नहीं दिया गया, समय कितना हो जाएगा, जीरो। स्टेप बाय बने रहिए आप, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। दूसरे नंबर पे हम लेते हैं दोस्तों क्षेत्रफल। हम दूसरे नंबर पे क्या लेते हैं, क्षेत्रफल। अब देखिए क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ध्यान बनाए रखिए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, अब लंबाई गुना चौड़ाई को हम किस में लिखेंगे, भाई लंबाई को भी दूरी में मापते हैं, अर्थात लंबाई को किस में मापते हैं,
मीटर में मापेंगे, और चौड़ाई को किस में मापेंगे मीटर में। तो क्षेत्रफल को हम हमेशा किस में लिखते हैं, स्क्वायर के रूप में लिखते हैं ना। क्षेत्रफल को क्यों लिखते हैं, क्योंकि दोनों की इकाई आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे लंबाई कितनी है, 2 मीटर क्या है लंबाई, ठीक है, और 2 मीटर क्या है, मान लो 2 मीटर लंबाई है और 3 मीटर क्या है चौड़ाई, तो 3 दूनी 6। भाई आयत का क्षेत्रफल मान लो, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई गुना देखो क्षेत्रफल को हम हमेशा किस में लिखते हैं, वर्ग इकाई के रूप में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, उसके पीछे क्या कारण है कि भाई लंबाई कितनी मान ली हमने 2 मीटर, और चौड़ाई कितनी मान ली हमने 3 मीटर, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगी ना, 6 मीटर स्क्वायर। तो वहाँ पे मीटर स्क्वायर क्यों आता है, मीटर स्क्वायर इसलिए आता है क्योंकि दोनों लेंथ, दोनों क्या है, इकाई आपस में क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। तो यहाँ की भी दूरी और यहाँ की क्या होती है दूरी, देखो लंबाई को किस में मापते हैं, हम अभी देखा था हमने दूरी में, और चौड़ाई को किसे मापेंगे, दूरी में। तो दूरी गुणा दूरी क्या हो जाएगी, दूरी का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, अर्थात दूरी कितनी होगी, डबल। अब हम इसकी क्या ज्ञात करेंगे, विमा, क्या ज्ञात करेंगे, विमा। तो विमा में हमको ध्यान रखना है MLT जमा देंगे पहले हम। देखो यहाँ पे कहीं पर भी द्रव्यमान के बारे में चर्चा नहीं किया गया है फॉर्मूले में, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा मेरा 0, ठीक है। वहीं पे देखो यहाँ पे दूरी के बारे में कोई चर्चा की है कि लेंथ के बारे में, दूरी के बारे में चर्चा कितनी है, डबल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। समय के बारे में कोई चर्चा नहीं है फॉर्मूले में, तो समय कितना रहेगा हमारा 0, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए आप, ऑटोमेटिक आपको समझने आने लग जाएगा। अब देखो दोस्तों तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर होता है हमारा आयतन। क्या होता है हमारा आयतन। अब देखो जो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखो यहाँ पे लंबाई भी क्या हो जाएगी, एक तरीके दूरी हो गई, क्या हो गई दूरी, चौड़ाई भी क्या हो गई, एक तरीके से दूरी हो गई, ठीक है, और ऊंचाई क्या हो गई, एक तरीके से दूरी हो गई ना। तो तीनों दूरियों क्या हो जाएगा क्यूब, आयतन क्या होता है एक प्रकार क्यूब, तो इसमें क्या आ जाएगा M क्यूब, मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है भाई। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। अब इसको हम किस में जमाएंगे, विमा के रूप में जमाएंगे। तो पहले ML और T। अब देखो यहाँ पे हमारे पास द्रव्यमान के बारे में चर्चा नहीं है ना, द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा 0। देखो यहाँ पे दूरी के बारे में चर्चा की गई कितनी है, क्यूब, तो घन के रूप में तो क्या आ जाएगा क्यूब। और समय क्या है हमारे पास, यहाँ पे समय के बारे में कोई चर्चा नहीं है फॉर्मूले में, तो समय क्या हो जाएगा हमारा भी 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम, चौथे नंबर पर लेते हैं अब हम वेग। क्या लेंगे, वेग, ठीक है ना, क्या लेंगे हम, वेग। अब देखो यहाँ पे वेग लेते हैं, तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। अब देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखो दूरी अर्थात मीटर, समझ गए, दूरी अभी देखा था हमने, दूरी को किस में दर्शाते हैं हम, मीटर में। तो दूरी अर्थात M, और बटे में क्या है हमारे पास, समय, क्या है हमारे पास समय, और समय किस में लेते हैं हम, सेकंड में, किस में लेते हैं, सेकंड में। और समय कितना है हमारे पास, S दर्शा दिया। भाई दूरी को किससे दर्शाया हमने, दूरी को हमने व्यक्त किया है किसके द्वारा, M के द्वारा। वहीं पे समय को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं हम, S के द्वारा, किसके द्वारा, S के द्वारा। तो देखो यहाँ पे अब हम जब इसकी विमा दर्शाएंगे, एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी इसकी विमा। भाई ये तो हो गया। देखो वेग का यदि आपसे मात्रक पूछा जाए एग्जाम में, वेग का मात्रक क्या है, तो क्या करेगा, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। भाई दूरी बटा समय, दूरी को किस में दर्शाते हैं, मीटर में, और समय को सेकंड में। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। वहीं पे यदि हम विमा की बात करें, किसकी बात करें, विमा की बात करें, तो ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे देखो द्रव्यमान के बारे में चर्चा नहीं किया गया है, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा 0। दूरी के बारे में देखो यहाँ पे चर्चा की गई है, कितनी है, M, एक है ना सिंगल, तो क्या हो जाएगा 1। समय के बारे में देखो यहाँ पे चर्चा किया गया है, जबकि यहाँ पर कहीं पर भी समय के बारे में चर्चा नहीं था, लेकिन यहाँ पे दूरी बटे समय, तो समय कितना है यहाँ पे 1, समय को क्या है यहाँ पे 1। अगर मान लो यहाँ पे समय स्क्वायर होता तो यहाँ पे घात कितनी आ जाती, 2 आ जाती। अगर यहाँ पे समय घात 3 होती तो यहाँ पे कितना आ जाती, टाइम की घात 3 आ जाती, पावर, ठीक है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर पे। तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। देखो त्वरण, त्वरण। अब त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम, त्वरण कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखना है, अब देखो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। अब वेग में परिवर्तन की दर, देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला बनाना भी सिखा सकता हूँ परिभाषा के साथ। देखिए दोस्तों, भाई वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर फॉर्मूला क्या होता है इसका, वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। अब देखो वेग का क्या होता है, दूरी, क्या होता है, दूरी। इसका यदि हम फॉर्मूला लिखें यहाँ पे तो क्या होता है, देखो वेग, समझिए कि वेग में परिवर्तन की दर और बटा समय, ये क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है।
वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। अब देखो यहाँ से आपको कैसे बनाना सिखाएंगे हम। भाई वेग में परिवर्तन अर्थात वेग, वेग की बात हो रही है। अब वेग का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। क्लियर। भाई वेग देखो यहाँ पे वेग हमने पढ़ लिया, दूरी बटा समय होता है सूत्र इसका, ठीक है। वहीं पे यदि हमने पढ़ा त्वरण, अब त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं ना। तथा वेग में परिवर्तन बटा समय क्या होता है, त्वरण का सूत्र होता है। अब ध्यान रखना है, वेग यहाँ पे आ गया तो वेग को अभी हमने क्या पढ़ा है, दूरी बटा समय। क्या पढ़ा है, दूरी बटा समय। तो वेग की जगह हमने क्या लिख दिया, दूरी बटा समय। वहीं पे देखो समय यहाँ पे एक और समय दे रखा था, दूसरा समय, तो ये भी समय क्या हो जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा। अर्थात दूरी बटे समय गुणा समय, अर्थात समय का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो देखो दूरी को हम किससे दर्शाएंगे, एम से, ठीक है। और यहाँ पे टाइम किससे दर्शाएंगे, एस से। तो एस गुणा एस कितना हो जाएगा हमारे पास, एस की घात 2। कितनी हो जाएगी, एस की घात 2। एस की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एस की घात 2। अब देखो यहाँ पे, अब हम इसको तो किस में दर्शाएंगे, वी में दर्शाएंगे, एम एल टी। एम एल टी। यहाँ पे देखो कहीं पर भी द्रव्यमान की बात नहीं हो रही है, तो एम क्या हो जाएगा, 0। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है, दूरी की बात कितनी हो रही है, 1। तो दूरी के ऊपर घात कितनी है, 1। और समय देखो कितना है यहाँ पे, 2। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 2। सॉरी, अब यहाँ पे आप एक बार ध्यान देना, यहाँ पे समय देखो यहाँ पे बटे में है। समय क्या है यहाँ पे, बटे में। अगर मान लो समय भी ऊपर होता अपॉन में, देखो ऊपर क्या होता है अंश, नीचे क्या होता है हर। ऊपर क्या होता है अंश, नीचे क्या होता है हर। यदि मान लो अंश में यदि समय होता तो यहाँ पे घात क्या आती है हमारे पास, जैसे यहाँ पे क्या है, समय है ना। तो समय यहाँ पे यदि अंश में होता, ऊपर होता, ठीक है, तो यहाँ पे घात किस में आती, धनात्मक। लेकिन यहाँ पे हर के रूप में समय है ना, बटे में, तो यहाँ पे जो टाइम आएगा वो कैसे आएगा, ऋणात्मक आएगा। कैसे आएगा, ऋणात्मक। उसी प्रकार यहाँ पे देखो दूरी बटा समय स्क्वायर, अर्थात मीटर बटा सेकंड स्क्वायर क्या होता है, इसका मात्रक हो जाएगा। एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाएगा कि भाई त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, मात्रक। अब देखो यहाँ पे मीटर, तो क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। तो दूरी क्या है यहाँ पे, अंश के रूप में है ना ऊपर, तो अंश के रूप में है तो क्या आ जाएगी, धनात्मक आएगी। जबकि यहाँ पे देखो जो समय है वो कैसा है, हर के रूप में है, बटे में। तो यहाँ पे जब ये एस स्क्वायर, यहाँ पे घात जब ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है, ऊपर घात जाती है तो माइनस की, क्या हो जाती है, माइनस की। तो ध्यान रखना है, हर के रूप में जो भी घात आएगी ना वो किस में आएगी, हमेशा वीमा के अंदर माइनस में आएगी। किस में आएगी, माइनस में। और यदि अंश के रूप में हो घात तो किस में आएगी, हमेशा प्लस में आएगी। किस में आएगी, प्लस में आएगी, ठीक है। अब देखिए छठे नंबर पे हम पढ़ते हैं घनत्व के बारे में। किसके बारे में, घनत्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो घनत्व होता है, अब देखो जो घनत्व होता है उसका सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान, ठीक है। और फिर बटे में क्या होता है, आयतन। क्या होता है, आयतन। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ गया ना। अब द्रव्यमान को किस में मापते हैं हम, किलोग्राम में। किस में मापते हैं, किलोग्राम में द्रव्यमान, बटे आयतन। अब आयतन का भी मैंने पढ़ा, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, अर्थात मीटर क्यूब। क्लियर यहाँ तक। भाई द्रव्यमान को किस में मापते हैं हम, किलोग्राम में। और आयतन को किस में मापते हैं हम, मीटर में, मीटर क्यूब। आयतन का भी हमने पढ़ाया था, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्या था, मीटर क्यूब। तो आयतन क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। अब ये क्या होगा, इसका मात्रक। अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। लेकिन यदि आपसे वीमा पूछ ली जाए तो वीमा देखो वापिस है एम एल टी। अब देखो यहाँ पे एम द्रव्यमान आ गया हमारे पास। द्रव्यमान कितना है हमारे पास, 1। द्रव्यमान के ऊपर घात कितनी है हमारे पास, 1 बार द्रव्यमान। अगर यहाँ पे द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान होता, अर्थात 2 द्रव्यमान होते, द्रव्यमान स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो द्रव्यमान घात यहाँ पे कितनी हो जाती, 2 हो जाती। अगर यहाँ पे द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान होता, अर्थात 3 बार द्रव्यमान गुणा आपस में होता, तो द्रव्यमान क्या होता, घन के रूप में हो जाता, द्रव्यमान क्यूब। तो द्रव्यमान में घात कितनी लगाते हैं हम, 3। लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान क्या है, सिंगल है 1, तो द्रव्यमान की घात कितनी हो जाएगी, सिंगल 1 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अंश में है द्रव्यमान, यहाँ पे क्या है, अंश में, इसलिए घात किस में आएगी, धनात्मक। वहीं पे देखो आयतन किस में है, बटे में है ना, हर के रूप में। आयतन किस में है, हर के रूप में, मीटर क्यूब। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आयतन। अब आयतन क्या होती है, यहाँ पे दूरी के रूप में होती है ना आयतन, यहाँ पे 3 घात। तो आयतन यहाँ पे अंश के रूप में थी, यहाँ पे देखो अंश के रूप में थी, इसलिए हमने क्या लिखी, प्लस की 3। लेकिन यहाँ पे आयतन किस में, बटे में, हर के रूप में, नीचे है ना बटे में, हर के रूप में, तो कितनी आ जाएगी, माइनस की 3। अब देखो यहाँ पे कहीं पर भी समय का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। तो समय कितने हो जाएगा यहाँ पे, 0। कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं
7वें नंबर पे। अब 7वें नंबर पे अब हम चर्चा करते हैं किसके बारे में? 7वें नंबर पे हम चर्चा करेंगे रैखिक संवेग के बारे में। किसके बारे में? रैखिक संवेग। अब जो रैखिक संवेग है उसके बारे में देखो थोड़ा चर्चा करते हैं। रैखिक संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान गुणा दूरी बटा समय। क्या होता है? द्रव्यमान गुणा दूरी और बटे में समय। द्रव्यमान गुणा दूरी बटे समय। अब देखो यहाँ से हम चर्चा करेंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना हो जाएगा हमारे पास? किलोग्राम में दर्शाते हैं। वहीं से दूरी, दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास? मीटर। और बटे समय क्या हो जाएगा हमारे पास? सेकंड। समय क्या हो जाएगा हमारे पास? सब सेकंड। अब इसको हम किस में दर्शाएंगे? विमा के रूप में। तो एम, एल और टी। अब देखिए यहाँ पे एम किसको दर्शाएगा? किलोग्राम को। द्रव्यमान कितना है हमारे पास? 1। और वो भी कहाँ पे? अंश में। तो कैसा आएगा? धनात्मक। वहीं पे जो दूरी है वो भी कहाँ पे? अंश में। कहाँ पे? अंश में। तो कितनी है दूरी हमारे पास? 1। तो दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1। वहीं पे समय, समय देखो कहाँ पे? हर में है। तो कितनी आ जाएगी? -1। कितना हो जाएगा? -1। ठीक है। अब देखो अब हम पढ़ते हैं बल। क्या पढ़ेंगे? बल। देखो बल क्या होता है? ठीक है, किसी भी वस्तु द्वारा लगाया जाता है ना बल, तो उस बल के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना है बल का जो सूत्र होता है, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूले को थोड़ा विस्तार से पढ़ना चाहो तो देखो द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान हो जाएगा। वहीं पे देखो त्वरण को हम क्या लिख सकते हैं? त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय। और वेग में परिवर्तन बटा समय को हमने क्या लिखा था? दूरी बटा समय गुणा समय। तो त्वरण की जगह हम क्या लिख सकते हैं? दूरी बटे समय गुणा समय। ये आपकी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप यहाँ पे ध्यान दे लेना। देखो त्वरण है, त्वरण को हमने कैसे लिखा था? दूरी बटा समय गुणा समय लिखा था ना, क्योंकि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? समय। सॉरी, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? हम त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर बटे समय क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला होता है। और वेग का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। तो यहाँ पे दूरी बटा समय किसको लिखा था? वेग को लिख दिया, और एक्स्ट्रा समय था यहाँ पे, उसको यहाँ पे ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे बल का सूत्र होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान ऐसे कैसे है ही, और त्वरण की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? दूरी बटे समय गुणा समय, आपको समझाने के लिए। अब देखो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? इनकी मात्रक लिखेंगे। देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है? किलोग्राम में। वहीं पे देखो दूरी, दूरी किस में होती है हमारे पास? मीटर में। और बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पे? सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि समय गुणा समय। ठीक है। अब हम जब इसकी विमा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसकी विमा, बल की विमा लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे एम, एल और टी। एम, एल और टी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एम एल टी के रूप में लिखेंगे, तो ध्यान रखना है किलोग्राम। तो कितने जाएगी? घात 1। वहीं पे देखो द्रव्यमान कितना है हमारे? देखो द्रव्यमान को हमने लिख दिया यहाँ पे घात 1। फिर यहाँ पे जो लेंथ है, दूरी, वो कितने मीटर है? यहाँ पे 1 है। और समय कितना है यहाँ पे? 2। लेकिन कहाँ पे है? हर के रूप में है। कहाँ पे? हर के रूप में है ना, तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे? -2। अब देखो ऐसा ही मात्रक के रूप में जो बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन इसको यदि हम दूसरा मात्रक पूछ ले जाए, एग्जाम में कई बार पूछा था कि बल का मात्रक क्या होता है, तो कई बार ऑप्शन में क्या आएगा आपके? न्यूटन। क्या नाम आता है? न्यूटन। तो ध्यान रखना है कि जो बल का जो दूसरा मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन भी होता है। बल का जो दूसरा मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन भी होता है। ठीक है। और बल का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। ठीक है। तो दोनों मात्रक में से कोई सा भी मात्रक आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं दोस्तों 90वें नंबर पे। अब 90वें नंबर पे हम चर्चा करते हैं दोस्तों आवेश के बारे में। आवेश। अब देखो आवेश के बारे में, तो आवेश का पहले हमको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूला याद होया आपको तो आप विमा और एसआई मात्रक अपने आप बना देंगे। देखो आवेश का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है। अब देखो यहाँ से हम वापस देखो चर्चा करो आप भाई, वापस यदि आप चर्चा करते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा द्रव्यमान तो ऐसे कैसे रहेगा? वेग, वेग अभी हमने पढ़ा है। वेग देखो, वेग, वेग क्या लिख रखा है हमने? दूरी बटा समय। क्या लिख रखा है? दूरी बटा समय। तो यहाँ पे वेग की जगह देखो यहाँ पे द्रव्यमान तो ऐसे कैसे रह जाएगा? द्रव्यमान
ठीक है। और वेग की जगह क्या आता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब हम जब इसका ऐसा ही मात्रक निकालेंगे ना तो हमको दोस्तों दिक्कत नहीं आएगी। देखो द्रव्यमान को किस में व्यक्त करते हैं, किलोग्राम में, किस में व्यक्त करते हैं, किलोग्राम में। वहीं पे यदि हम दूरी को किस में व्यक्त करते हैं, मीटर में, और समय को किस में करते हैं हम, सेकंड में। ठीक है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। वहीं पे अब हम क्या ध्यान देना है, वहीं पे आपको ध्यान देना है, यदि हम इसकी विमा के बारे में चर्चा करते हैं, MLT। अब देखो यहाँ पे द्रव्यमान कितना है, 1, तो 1 हो जाएगा। दूरी कितनी है यहाँ पे, 1 घात, तो 1 हो जाएगी। समय देखो कितना हो जाएगा, हर के रूप में है ना, तो कितना हो जाएगी, -1। ये तो यहाँ पे क्या है, अंश है ऊपर, किलोग्राम और मीटर, किलोग्राम और जो मीटर में जो दूरी है, जो द्रव्यमान और दूरी है यहाँ पे, वो तो किस में है, अंश के रूप में है। तो ये तो कैसे आएगी, धनात्मक। जबकि जो यहाँ पे समय दिया गया है वो कैसा है, हर के रूप में है, तो कैसे आ जाएगा, ऋणात्मक। अब देखो 10वें नंबर पे, 10वें नंबर पे हम चर्चा करते हैं दाब के बारे में। किसके बारे में, दाब। अब देखो दाब का फॉर्मूला क्या होता है, दाब का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। और अभी अभी हमने पढ़ा बल का फॉर्मूला, बल का फॉर्मूला भी हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे देखो द्रव्यमान गुणा त्वरण, और इसको भी हमने खोला तो क्या हुआ है, द्रव्यमान गुणा दूरी बटा समय गुणा समय। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बल, तो बल का तो क्या हो जाएगा हमारे पास, द्रव्यमान गुणा दूरी और बटे में समय गुणा समय। और वहीं पे देखो नीचे क्षेत्रफल हो रहा है अपन में, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का अभी हमने सूत्र क्या पढ़ा है, क्षेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई का मतलब क्या हो जाएगा। अब लंबाई देखो यहाँ पे, लंबाई चौड़ाई क्या लिखते हैं हम, दूरी लिखते हैं ना, लंबाई चौड़ाई को क्या लिखते हैं, दूरी में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, दूरी गुणा दूरी। अब समझो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे एक दूरी से ये एक दूरी कट जाएगी, एक दूरी से एक दूरी कट जाएगी, ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, द्रव्यमान, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, 1 किलोग्राम में। ठीक है। बटे में हमारे पास क्या बचेगा, 2 तो समय बचेंगे, अर्थात समय का स्क्वायर, और 1 क्या बचेगी, दूरी, अर्थात मीटर। इसको विस्तार से समझना आपको जरूरी है। ऊपर हमारे पास क्या बचा, द्रव्यमान, तो अर्थात किलोग्राम, समझ गए, मात्रा के रूप में। समय गुणा समय, अर्थात सेकंड समय, सेकंड गुणा सेकंड, सेकंड स्क्वायर। एक दूरी बच गई, अर्थात मीटर बच गया। ठीक है। यदि आपको ये वाला मात्रक, ऐसा ही मात्रक को आपको फॉर्मूले के रूप में समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का ऐसा ही मात्रक, तो आपको लिखना है किलोग्राम बटे, आप पहले मीटर भी लिख सकते हो, मीटर गुणा सेकंड का स्क्वायर, या फिर सेकंड का स्क्वायर गुणा मीटर। एग्जाम में आपको ऐसे कैसे मिल जाएगा, या फिर दूसरे रूप में कैसे मिलेगा, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है बल बटा क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या पढ़ा है, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का भी हमने क्या पढ़ा था, मात्रक, देखो बल का मात्रक अभी हमने क्या पढ़ा था, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो ध्यान रखना है आपको, ये भी मिल सकता है कैसे, न्यूटन। बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। ठीक है। और नीचे क्या है, बल के नीचे क्षेत्रफल, तो देखो क्षेत्रफल का मात्रक क्या है हमारे पास, मीटर स्क्वायर, क्या है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर मिल सकता है आपको। ऑप्शन में आपको दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है, या तो आपको किलोग्राम बटे सेकंड स्क्वायर गुणा मीटर ऐसे देखने को मिलेगा, या फिर न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर देखने को मिल सकता है। ठीक है। और जब हम इसकी विमा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, विमा, तो MLT। अब ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर याद करने में तो आसानी होगी कि भाई बल का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक न्यूटन, और दाब का क्या हो जाएगा भाई, बल बटा क्षेत्रफल, अर्थात न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। याद करने में तो आसानी होगी, लेकिन विमा बनाने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे द्रव्यमान कितना है, 1, तो कितना हो जाएगा 1। समय देखो यहाँ पे किस में है, बटे में है ना, हर के रूप में, तो समय कितना जाएगा, -2, और दूरी भी क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मीटर कहाँ पे है, हर के रूप में है। अब देखो यहाँ पे 11वें नंबर पे, कौन से नंबर पे, 11वें नंबर पे, 11वें नंबर पे हम पढ़ते हैं गुरुत्वीय नियतांक या फिर कार्य के बारे में। देखो कार्य का सूत्र, कार्य, ठीक है। तो कार्य या ऊर्जा दोनों एक ही बात है। यदि आपसे पूछा जाए कि कार्य या ऊर्जा, ठीक है, तो उसका
आपसे पूछा जाए क्या एसआई मात्रक, तो कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। ये तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं 12वें नंबर पे। 12वें नंबर पे हम पढ़ते हैं शक्ति। तो शक्ति का भी आपको इसी प्रकार याद करना है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट के रूप में शक्ति को मापा जाता है, ठीक है। ये क्या है, इसकी इकाई। अब देखो हम 30 से 13वें नंबर पर पढ़ते हैं। तो 13वें नंबर पढ़ते हैं हम पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव अर्थात कोई भी बर्फ है तो बर्फ के अंदर कितना पृष्ठ तनाव है, अर्थात कितना वो आयतन घेरे हुए है, तो ध्यान रखना है पृष्ठ तनाव। अब पृष्ठ तनाव का हमको फॉर्मूला क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बटा बटा क्षेत्रफल। तो पृष्ठ तनाव का बल बटे क्षेत्रफल होता है, जबकि दाब का क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो दोनों का क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। मात्र क्या हो जाएगा, न्यूटन। न्यूटन को हम एन से दर्शाते हैं, तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों का क्या है, एक ही नाम है, तो कन्फ्यूज होना ही नहीं है यहाँ पे तो आपको। अब देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे 14 नंबर पे है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, यदि आपसे जड़त्व आघूर्ण का क्या पूछा जाए, ऐसा ही मात्रा पूछा जाए या विमा पूछी जाए, तो कैसे लिखेंगे। देखो जड़त्व आघूर्ण का जो सूत्र होता है, जड़त्व आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान गुणा क्षेत्रफल। क्या होता है, द्रव्यमान गुणा क्षेत्रफल। अब देखो द्रव्यमान को कैसे दर्शाते हैं हम, द्रव्यमान को दर्शाते हैं हम किलोग्राम में, और गुणा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल देखो क्या होता है हमारा, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई का मतलब हो जाएगा दूरी गुणा दूरी, समझ गए, या फिर मीटर गुणा मीटर, समझ गए। अब देखो यहाँ पे किलोग्राम गुणा दूरी अर्थात दूरी का स्क्वायर। अब हम इसकी वीमा के बारे में चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, वीमा। तो वीमा क्या होते हैं, एम एल टी। तो किलोग्राम एक है ना सिंगल, तो एम के ऊपर घात एक। फिर देखो यहाँ पे तीनों राशियाँ क्या हैं, अंश में ही है। कैसी है, अंश में ही है। तो दूरी गुणा दूरी अर्थात दूरी का स्क्वायर, और समय कितना है हमारे पास, 0। क्योंकि समय के बारे में यहाँ पे कोई भी चर्चा नहीं हुआ है, समय के बारे में यहाँ पे कोई भी चर्चा नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे, वहीं पे यदि एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती है, 15 नंबर पे पढ़ते हैं हम। 15 नंबर पे आपसे पूछती है भाई आवर्ती। आवर्ती को किस में मापते हैं, आवर्ती, ठीक है। किसी भी कंपन का बार बार दोहराना क्या कहलाता है, उसकी आवर्ती होती है, ठीक है। और आवर्ती का मतलब है प्रति इकाई सेकंड में, प्रति इकाई सेकंड में, ठीक है। जो भी बार बार कंपन करती है कोई भी वस्तु, तो क्या कहलाती है, इसकी आवर्ती कहलाती है। तो इकाई प्रति सेकंड में, अर्थात जो आवर्ती का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/समय, 1/समय। अब 1/समय को हम कैसे लिखेंगे, 1/सेकंड। अब यहाँ पे सेकंड क्या है, यहाँ पे हमारे पास अंश बटे हर, हर के रूप में है ना। कैसी है, हर के रूप में है। तो यदि हम हर से यहाँ पे घात कितनी, एक है, इसके ऊपर कितनी घात है, कुछ भी देखो, किसी भी संख्या के ऊपर कोई भी घात नहीं हो तो क्या होती है, एक होती है। इस बात को आप एक बार थोड़ा क्लियर करना, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं। देखिए कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, 20 हो, अगर उसके ऊपर घात एक है तो उस संख्या को हम ऐसे कैसे लिख देंगे, क्लियर। लेकिन किसी भी संख्या के ऊपर यदि घात 0 हो, क्या हो, घात 0 हो, तो उसको क्या मान होता है, हमेशा एक होता है। किसी भी चर पद हो, जैसे चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, मैथ में आते हैं कि भाई जैसे एक्स वाई जेड या फिर कोई भी संख्या हो, ठीक है, चर हो चाहे अचर हो, यदि उसके ऊपर घात कितनी 0 तो उसका मान हमेशा क्या रहेगा, एक होगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके ऊपर घात क्या है 0 तो उसका मान हमेशा क्या रहेगा, एक। और यदि घात यदि एक हो तो उसका मान ऐसे कैसे रहता है, क्लियर। यहाँ पे उसी प्रकार यहाँ पे देखो घात कितनी, कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे, तो क्या है, घात एक है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या जमाएंगे, हम विमा जमाएंगे। इसको मैं ऐसे लिखना चाहता था कि भाई एस की घात एक है ना, तो एस सब ऊपर जाएगा हर के रूप में, तो माइनस का एक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि ये बात आपको समझ में नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो इसकी जब विमा लिखेंगे हम, तो विमा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, एम, एम यहाँ पे है ही नहीं, द्रव्यमान नहीं है, तो 0 हो जाएगा। एल दूरी भी यहाँ पे नहीं है, समय दे रखा है आपको कितना, नीचे है हर में एक, तो यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस का एक, क्लियर है। यहाँ पे ऐसे लिख लो, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्या है, विमाएँ हैं मात्रक, जिनको आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है दोस्तों। वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आपसे यदि पूछ लिया जाए कि आवेश का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक आवेश का,
तो आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। वहीं पे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि धारिता का मात्रक क्या होता है, जो विद्युत धारिता होती है ना, धारिता, उसका मात्रक क्या होता है, तो उसका मात्रक होता है फैराड। क्या होता है? फैराड। ये वैज्ञानिक के नाम होता है ना, फैराडे, उसके नाम पे दिया गया है। तो धारिता का मात्रक क्या है? फैराड। वहीं पे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो विद्युत में जो विभवांतर होता है, विद्युत में क्या होता है? विभवांतर। ठीक है। विभव और वोल्टेज के बीच की जो दूरी होती है ना दोस्तों, किसी भी विभव और संधारित्र के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है? विभवांतर होती है। ठीक है। यदि आपसे विभवांतर का क्या पूछ लिया जाए, मात्रक, तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। वहीं पे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो उसका मात्रक होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है। इसी प्रकार यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो विद्युत संधारित्र में जो प्रतिरोध होता है, क्या होता है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को ज्ञात करने की जो इकाई होती है वो क्या होती है? ओम। क्या होती है? ओम। इनके बारे में आपको जब टॉपिक आएगा हमारा विद्युत का, उसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, कि प्रतिरोध क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, धारिता क्या होती है, आवेश क्या होता है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी हम इकाइयों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए केवल हम इकाइयों के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे। वहीं पे ध्यान रखना है आपको, यदि आपसे पूछ लीजिए धारा घनत्व, भाई धारा घनत्व का इकाई क्या है, धारा घनत्व की इकाई क्या है, तो ध्यान रखना है आपको क्या है यहाँ पे, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। हिंदी में लिखेंगे यहाँ पे इसको एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। ठीक है। उसी प्रकार जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि विद्युत में जो चालकता होती है, विद्युत में जो चालकता होती है उसकी इकाई क्या होती है। अगर विद्युत में चालकता की इकाई आपसे पूछ ली जाए, ठीक है, तो उसकी इकाई क्या होती है? ओम इनवर्स। अर्थात ओम और ओम के ऊपर इनवर्स। देखो ओम को हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में। वहीं पे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ज्योति फ्लक्स क्या है, ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स की इकाई क्या होती है, तो उसकी इकाई क्या होती है? ल्यूमेन। क्या होती है? ल्यूमेन। और वहीं पे यदि आपसे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कुछ, उनको मैं यहाँ पे चर्चा करता हूँ। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो उसका मात्रक है एम्पियर। देखो विद्युत की जो धारा होती है ना, विद्युत धारा, उसको हम इसे किस में मापते हैं? एम्पियर के रूप में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? एम्पियर के रूप में। कोई भी संधारित्र है और उसमें हम विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, कहने का मतलब कोई भी प्रयोग है और उसमें हम विद्युत को क्या कर रहे हैं? प्रवाहित कर रहे हैं ना, तार में होके। तो जो विद्युत को जब मापा जाएगा, किस में मापा जाएगा? मापा जाएगा तो किस इकाई में मापा जाएगा? एम्पियर में। किस में मापा जाता है? एम्पियर में। तो ध्यान रखना है, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका मापक क्या होता है, जो ऐसा ही मात्रक वो क्या हो जाएगा? एम्पियर बटे मीटर। एम्पियर बटे मीटर। ठीक है। अब देखो ध्यान रखना है आपको, यहीं पे कंफ्यूज होने की बात है, इनको बार बार आपको लिख कर याद करना पड़ेगा, क्योंकि देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? एम्पियर बटे मीटर। वहीं पे ध्यान रखना है, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा है कि धारा घनत्व, और धारा घनत्व की इकाई क्या है? एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। ठीक है। उसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र, कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र, उसको किस में? टेस्ला में। किसमें? टेस्ला में। और उसके मात्रा की क्या है? टी। उसी प्रकार यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चुंबकीय क्षेत्र में जो विशिष्ट, चुंबकीय क्षेत्र में जो विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है, विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है उसको किस में मापते हैं? तो उसको मापते हैं ओम इंटू मीटर में। उसका जो ऐसा ही मात्रा क्या होता है? ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर। यहाँ पे क्या होता है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपको सीधा देखने को मिल सकता है यहाँ से। उसी प्रकार यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, ठीक है, तो बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो उसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर। हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको हम न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी।
अब देखिए दूसरी बात, आपको यहाँ से इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है, विमाओं के रूप में, इकाइयों के रूप में। अब ये मैंने आपको क्या है, जो महत्वपूर्ण जो भी इकाइयाँ थे ना, उनका दोस्तों यहाँ पे क्या बताया आपको मैंने, चर्चा की है, ठीक है। कुछ इकाइयाँ और हैं, जैसे विद्युत चालकता है, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत चालकता, विद्युत चालकता की इकाई क्या है, तो विद्युत चालक की इकाई क्या है, मो। क्या होती है, मो। इंपॉर्टेंट है ये, एक तो ये वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक यहाँ पे ये वाली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो आवेश का मात्रक क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आवेश, धारिता, ये इंपॉर्टेंट है सारी, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद में यदि आपसे पूछ जाए, मैंने विभवांतर लिखवाई दिया आपको। विभवांतर देखो वोल्ट, भाई विभवांतर क्या होती है, वोल्ट क्या होती है, इसकी इकाई होती है। अगर मान लो इसकी वोल्ट इकाई ऑप्शन में ना दे, तो दूसरी इकाई क्या होती है इसकी, क्या होती है, जूल बटे कूलाम। क्या होती है, जूल बटे कूलाम, ठीक है। तो दोनों में से एक आपको इकाई देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट है ये। देखो एक तो ध्यान रखना है आपको, एक तो चुंबकीय फ्लक्स, एक विभवांतर, एक धारिता और एक आवेश। क्लियर हो गया। उसके बाद में एक चालकता, क्लियर, और दो ये क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इकाइयाँ हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ तक हमारे साथ बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने चुंबकीय क्षेत्र लिखाई दिया आपको, चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र, इसकी इकाई क्या होती है, टेस्ला। इसको हिंदी में लिख सकते हैं आप, टेस्ला। क्लियर। उसके बाद में आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है यहाँ पे, देखो कुछ चीज़ें क्या होती है इंपॉर्टेंट, जो सीधी आपको क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलेगी। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो विकृति होती है, क्या होती है, विकृति, क्या होती है, विकृति, तो विकृति का सूत्र नहीं होता है, इसलिए ध्यान रखना है। जो विकृति होती है ना, वो क्या होती है, मात्रकहीन होती है। क्या होती है, मात्रकहीन। यदि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से विकृति का मात्रक कौन सा है, पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा विकृति का क्या है, मात्रक है, तो वहाँ पे दोस्तों कई मात्रक दिए गए होंगे आपको, ओम, किलोमीटर, ग्राम, दूरी, सेकंड, कुछ भी। और एक ऑप्शन में क्या दिया जाएगा आपको, मात्रकहीन, ठीक है। तो मात्रकहीन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। या फिर एग्जाम में इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा कि निम्न में से कौन सी जो इकाई है वो क्या है, मात्रकहीन है, ठीक है। निम्न में से कौन सा इकाई है जो क्या है, मात्रकहीन है, तो मात्रकहीन क्या हो जाएगी, विकृति। क्या हो जाएगी, विकृति क्या है, मात्रकहीन है, अर्थात विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा या सीजीएस या एमकेएस किसी भी पद्धति में विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है। क्लियर यहाँ पे। दूसरी बात आपको यहाँ पे सीधा क्वेश्चन मिलेगा, जैसे गुप्त ऊष्मा है, कौन सी ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा का क्या है, मात्रक क्या होता है, तो ध्यान रखना है, गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है जूल बटे किलोग्राम, जूल बटे किलोग्राम। क्लियर यहाँ पे। एक और मात्रक लिख लो दोस्तों लास्ट, जैसे प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक, ठीक है। जब भौतिकी के बारे में हम सब टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये बातें क्लियर कर देंगे, प्लांक नियतांक क्या होता है। यहाँ पे केवल हम क्या कर रहे हैं, इनके मात्रकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लांक नियतांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। जबकि गुप्त ऊष्मा का क्या होता है, जूल बटे किलोग्राम। क्लियर यहाँ पे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कोण का मात्रक, कोण, कोण का मात्रक क्या होता है, तो कोण का मात्रक होता है रेड। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा इतना ही क्लियर काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं दोस्तों सेकंड वीडियो में, और उसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। यदि आप एक और मात्रक लिखना चाहो लास्ट, देखो वेग प्रवणता, वेग प्रवणता, और वेग प्रवणता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड इनवर्स। इनवर्स का मतलब है एस के ऊपर कितनी घात है, -1। जैसे यदि हम इसकी विमा बनाएंगे, अभी हमने पढ़ा है दोस्तों यहाँ पे वेग प्रवणता को आप यहीं पे लिख लेना, कहाँ पे, जैसे हमने अभी आवर्ती पढ़ा है ना, आवर्ती। ठीक है, तो आवर्ती का फॉर्मूला और वेग प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है, एक। वेग प्रवणता, तो दोनों की इकाई क्या होती है दोस्तों, एक ही होती है, सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो विमा भी क्या हो जाएंगी, एक ही हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने रहने के लिए आपका हमारे दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और अब हम भौतिकी विषय में हर टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, और टॉपिक बाय टॉपिक इसको क्लियर करेंगे। क्योंकि ध्यान रखना है, कोई भी कंपटीशन हो, भौतिक विज्ञान से दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और केमिस्ट्री से थोड़े कम देखने को मिलते हैं, और जो बायोलॉजी होती है
उस भाग से भी अधिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। किसी भी एग्जाम में अगर मान लो 15 क्वेश्चन साइंस से आते हैं ना, तो 15 क्वेश्चनों में से भी कम 8 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन होते हैं। 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो भौतिक विज्ञान से आते हैं, ठीक है, और 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बायोलॉजी से आते हैं, जबकि बचे हुए 2-5 क्वेश्चन हो जाते हैं वो किससे आते हैं, हमेशा रसायन विज्ञान से आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टॉपिक को लेते आते हैं प्रकाश, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।